हेलो फ्रेंड्स, आपका रन विथ टाइम 12 में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कुछ प्रश्न जो छोटी से छोटी संख्या तथा बड़ी से बड़ी संख्या है। चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या लिखो तथा उसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करो। तो हमको पहले ये जानना होगा कि पूर्ववर्ती किसे कहते हैं। जैसे लिख लीजिए, पहले मानने के लिए 5 लिख लो, ठीक। उसके बाद फिर लिख लो, अब 5 है तो 5 की कह रहा है पूर्ववर्ती संख्या लिखने के लिए। तो हमको पूर्ववर्ती जानना है। तो 5 के बाद क्या आता है पहले बताओ। तो ये 6 आता है। 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है। तो उसके बाद क्या आया? तो यानी कि उसके बाद वाली संख्या। तो ये पूर्ववर्ती यानी कि 4 अंकों की छोटी कर रहा है ना, तो हमको छोटे से अब कंपेरिजन करके दिखा देता हूँ। देखिए ये छोटी छोटी लिखा है, तो अब छोटी की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी? बड़ी। अब इसी आधार पर आपको सवाल लगाना है। तो आप देख लीजिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है ना, 1। 4 अंकों की छोटी संख्या हो गया, ठीक। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए। पूर्ववर्ती अभी मैंने आपको समझाया कि छोटी का बड़ी, तो यानी कि जब 4 अंकों की छोटी कह रहा है तो 4 अंकों की बड़ी संख्या भी लिख लीजिए उसी में, ऐसे करके। ये हो गया आपका आंसर। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल भी कुछ इसी प्रकार है कि कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखो। फिर कह रहा है इसकी अनुवर्ती संख्या लिखो। इसकी अनुवर्ती अभी हमने सीखा कि पूर्ववर्ती किसे कहते हैं, अब हम सीखेंगे अनुवर्ती किसे कहते हैं। इसके आधार पर मैंने आपको पहले संख्या में बता दूंगा। संख्या में जैसे लिख लीजिए 5 फिर से लिख लीजिए। अब इधर पहले हमने बड़ी संख्या यानी कि पूर्ववर्ती संख्या सीखा था, इधर अब की बार आएगा अनुवर्ती मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर 4 लिख लिए पहले। 5 से छोटी संख्या 4 है, तो यानी कि इसमें कह रहा है इसमें छोटी संख्या याद करनी है। जैसे यहाँ पर बड़ी लिखी है, 5 अंकों की बड़ी संख्या, यहाँ पर बराबर लगा के लिख दीजिए छोटी। यानी कि इस बार हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है। पहले 5 अंकों की बड़ी संख्या चलिए ज्ञात कर लेते हैं। ये लीजिए 5 अंकों की बड़ी संख्या तो ज्ञात हो गई। अब हमको अनुवर्ती संख्या ज्ञात करनी है। तो अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं? यानी कि छोटी संख्या को ही अनुवर्ती संख्या कहते हैं। इसकी विपरीत संख्या ज्ञात करनी है। तो इसकी विपरीत संख्या क्या हो जाएगी? हो जाएगी 1 0 0 0 0। तो ये हो गई हमारी संख्या, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया आपको? चलिए देखिए दूसरा सवाल कह रहा है कि 2 क्रमांगत पूर्ण संख्या बताइए जिनका योग 7 हो। तो हमको ऐसी संख्या बतानी है 2 की जिनका योग 7 हो। तो आप पहले देख लीजिए, जैसे कि 4 3 होता है, 4 और 3 प्लस कर लीजिए तो हो जाएगा 7। पर हमको पूर्ण संख्या बतानी है। देखिए 4 है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो हमको पूर्ण संख्या, जैसे 5 एक है पूर्ण संख्या, और कौन सी पूर्ण संख्या होती है? 2 होती है एक पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर 7, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब आप ऐसे करेंगे कि 4 से 3 में अगर आप प्लस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है। 4 में एक अधूरा तो 5 हो जाएगा। इसमें 3 तो पूर्ण संख्या थोड़ी ना है, ये 2 पूर्ण संख्या है। थैंक यू दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।